students, welcome to the third video of this chapter, Improvement in Food Resources। पहले दो वीडियोस में हम लोगों ने बात कर ली है इस बारे में कि फूड रिसोर्सेज जो हम लोगों के लिए होते हैं, जैसे फॉर ह्यूमंस फूड कैन बी वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, प्लांट्स, एनिमल्स। सो हम लोगों को फूड रिसोर्सेज के लिए इंप्रूवमेंट की क्यों जरूरत है? बिकॉज वी वांट मोर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज। और पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपना चुके हैं पहले, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, एंड फॉर दैट, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव मैनेज टू इंप्रूव आवर फूड प्रोडक्शन, जिससे कि इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फूड। तो हमने देखा था 3 स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ने वाले थे, जो हमने लास्ट वीडियो में उसको डिसकंटिन्यू वहां किया था। 3 स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें से पहली स्ट्रैटेजी, बिकॉज ऑफ विच, या जिस तरीके से हम लोग यील्ड बढ़ाएंगे, क्रॉप की यील्ड बढ़ाएंगे, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जिससे ग्रोइंग पॉपुलेशन को फूड प्रोडक्शन या फूड मिलता रहे, फूड रिसोर्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, जहां पर हम बात करने वाले हैं क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट। वैरायटी, तो वैरायटी का मतलब है टाइप। कौन सा टाइप, कैसा टाइप, अच्छा टाइप होना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा टाइप होना चाहिए जो जल्दी खराब नहीं होता, जो जल्दी सड़ता नहीं है ना, जो बहुत न्यूट्रिएंट रिच हो, समथिंग लाइक दैट। सो यू हैव टू चूज अ वैरायटी और फाइंड अ क्रॉप वैरायटी दैट गिव्स गुड यील्ड। Okay, that's one of the things which you can think, right? For example, if I use these seeds, if I use this variety, then I will get more yield. तो आप बोलेंगे कि ये अच्छा है, more yield is good, ये वाला प्लांट मैं यूज करूंगा, ये वाला प्लांट मैं ग्रो करूंगा, राइट। वी कैन सिलेक्ट अ क्रॉप स्ट्रेन या क्रॉप की वैरायटी बेस्ड ऑन सम मोर फैक्टर्स विच आर डिजीज रेजिस्टेंस। नाउ why will you choose a crop which has disease resistance qualities? Why? Because आप नहीं चाहते हो कि आपका क्रॉप 50%, 70%, 80% खराब हो जाए, ग्रो होते टाइम ही उसको कुछ पेस्ट लग जाए। तो आप ऐसा प्लांट या ऐसा क्रॉप या ऐसा वैरायटी आप ग्रो करना चाहोगे जो टिकता है, जो खराब नहीं होता है। बिकॉज आपके पास लैंड लिमिटेड है, आपने इतने पैसे लगाए हैं, आपने इतना पानी लगाया है, आपने इतने फर्टिलाइजर्स लगाए हैं, और उसके बाद अगर वो क्रॉप खराब हो जाए देन इट विल बी लॉस फॉर यू एंड फॉर द कंट्री, राइट। सो इसी के लिए आप ऐसा क्रॉप यूज करना चाहोगे जो बीमारियों से बचता है और फर्टिलाइजर को रिस्पॉन्स अच्छा देता है। फर्टिलाइजर्स मतलब क्या? जैसे कि यूरिया, अमोनिया, जो आप क्रॉप्स में डालते हो। आपने पिछले वीडियोस में या पिछले चैप्टर में देखा है नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें हम लोग ये चाहते हैं कि प्लांट्स को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स मिले, अमोनिया, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। सो उसके लिए आप फर्टिलाइजर्स डालते हो इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, ये सब आप डालते हो। तो वो जो फर्टिलाइजर्स डाले आपने, वो फर्टिलाइजर एक्सेप्ट करने की उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्ड करते आना चाहिए उसमें। द प्लांट शुड बी एबल टू टेक इट। प्रोडक्ट क्वालिटी, अब जो हमने बनाया है, जो क्रॉप हमने ग्रो करना चाहा है, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है? मतलब कि वो सपोज हमने एक आम का वैरायटी ग्रो किया है, तो वो आम की वैरायटी के आम कैसे दिखते हैं? बड़े बड़े दिखते हैं, न्यूट्रिएंट क्वालिटी अच्छी है, वगैरह वगैरह। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल लुक फॉर, राइट। जब हम कोई स्ट्रेन को ग्रो करेंगे सो वी विल वांट कि उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी हो, लोगों को लगे कि हाँ ये अच्छा क्वालिटी का आम है, ये अच्छा क्वालिटी का चावल है, राइट। एंड हाई यील्ड्स, ऑफ कोर्स। अच्छे क्वालिटी का आम तो ठीक है, बट कितने आम आते हैं, है ना। अच्छे क्वालिटी का दूध तो देती है ये गाय, पर कितना दूध देती है, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन हु इज डूइंग द बिजनेस, राइट। सो वन वे टू डू इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये हुआ हाइब्रिड बनाना। तो आपने कभी सुना होगा कि डॉग्स के अलग अलग वैरायटीज होते हैं, है ना। जैसे कि लैब्राडोर होता है, जैसे जर्मन शेफर्ड होता है, बट कुछ कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो हाइब्रिड होते हैं। तो आपने पूछा होगा कि ये कौन सी वैरायटी का डॉग है, ये कौन सी ब्रीड है? तो बोलता है ये मिक्स्ड ब्रीड है, ये हाइब्रिड है। सो ये हाइब्रिडाइजेशन प्लांट्स में कैसे होता है, ये हमको देखना और क्यों करना है हमको। देखो, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा तरीका है
जिसमें आप जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स को क्रॉस करते हो। अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं तो एक एक करके देखते हैं। जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स का मतलब है कि एक प्लांट की वैरायटी, लेट्स से एक वीट की वैरायटी और एक दूसरी वीट की वैरायटी, एक राइस की वैरायटी दूसरे राइस की वैरायटी। ऐसा होता है ना, जैसे आपने देखा होगा एक राइस की वैरायटी जैसे बासमती है, दूसरे राइस की वैरायटी जैसे कि एक रेड राइस होता है, केरला में ग्रो होता है। तो आपने देखा कि ये दोनों राइस की कुछ क्वालिटीज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बासमती की खुशबू अच्छी है और रेड राइस फॉर एग्जाम्पल डिजीज रेजिस्टेंस है, मुझे नहीं पता, बट अगर वो डिजीज रेजिस्टेंट है तो हम क्या चाहते हैं कि रेड राइस का डिजीज रेजिस्टेंट क्वालिटी हमारे राइस में हो और बासमती राइस के स्मेल हमारे राइस में हो। तो हम ये दो क्वालिटीज चाहते हैं, दो अलग अलग स्ट्रेन से, दो अलग अलग जेनेटिकली डिसिमिलर है। एक रेड राइस है, एक बासमती राइस, अलग अलग है, अलग अलग वेराइटीज है तो चावल ही, बट हम उसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्रॉस करेंगे मतलब हम एक ऐसा क्रॉप ग्रो करेंगे जो इन दोनों के मिक्सचर से बना है। इन दोनों के मिक्सचर से एक क्रॉप बनेगा और वो क्रॉप में आइडियली आप चाहोगे कि बासमती जैसी स्मेल हो और रेड राइस जैसा डिजीज रेजिस्टेंट वो रहे। सो हम बोलेंगे कि ये तो बहुत अच्छा क्रॉप निकला, ये तो ओरिजिनल बासमती और ओरिजिनल रेड राइस से भी बेटर है क्योंकि इसमें दोनों की अच्छी क्वालिटीज हैं। सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय क्रॉसिंग। क्रॉसिंग मतलब उन दोनों को मिक्स कर देना, मिक्स। अभी आम भाषा में आप यही बोल सकते हैं क्रॉस करना। सो टू क्रॉप्स को क्रॉस करना मतलब उनके क्वालिटीज को मिक्स होने देना, सो दैट यू गेट अ क्रॉप विच हैज द बेस्ट ऑफ बोथ। यस, ग्रेट। तो अब जब आप हाइब्रिड कर रहे हो, दो वैरायटीज को मिला रहे हो, तो उसमें आप 3 लेवल्स पे आप ये कर सकते हो। तो आपने चैप्टर नंबर 7 अगर देखा है या पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो बीइंग विद्यार्थी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप जाके वो देख सकते हो। क्या हम लोग 3 तरीके से क्रॉप्स को क्रॉस कर सकते हैं, हाइब्रिड बना सकते हैं। कैसे? हम इंटर वैराइटल, इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक तरीके से क्रॉस कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स, राइट। ये क्रॉसिंग एनिमल्स में भी हो सकती है कि हम लोग 2 अलग अलग वैरायटीज के एनिमल्स को भी अगर क्रॉस करें, मिक्स करें, उनकी प्रोजेनी देखें, मतलब उनका रिप्रोडक्शन हो, तो अपने को एक ऐसा एनिमल मिलता है जो दोनों के क्वालिटीज रखता है। सो यस, दिस कैन हैपन इन एनिमल्स एज वेल, बट प्लांट्स में ये ज्यादा होता है बिकॉज प्लांट और मे बी क्रॉप्स आर लार्ज सोर्स ऑफ फूड, तो इसीलिए उसमें ज्यादा करते हैं। प्लस प्लांट्स में वो कर सकते हैं, एनिमल्स में वो हाईली रेगुलेटेड, यू कैन डू इट वेरी इजीली, यू कैनॉट गेट द परमिशन इजीली। सो एनीवे, तो intervarietal. So I'll give you an example. Okay. So between different varieties of same species. So let's take an example of species called as Homo sapiens. अब ये Homo sapiens कौन है सर? ये है humans, हम लोग humans. तो ये जो Homo sapiens है ये एक species है, हम लोग एक species है, right? Now अगर एक ऐसे देखो आपकी एक इंडिया का आदमी है और एक अफ्रीका का, 2 लोग हैं, एक इंडिया का आदमी और एक अफ्रीका की औरत। सो अगर ये दोनों अगर शादी करते हैं और बच्चा होता है, सो दैट क्रॉसिंग विल गिव यू अ डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ अ चाइल्ड। उसकी क्वालिटीज में मिलेगी, इस क्वालिटीज में, आपके अंदर पापा की भी क्वालिटीज है, मम्मी की भी क्वालिटीज है। वैसे ही हम अगर 2 वैराइटीज इन द सेम स्पीशीज, ह्यूमंस एंड ह्यूमंस, राइट, ओके। Now, humans can be crossed with other kinds of varieties of same species. Okay? Yes. So, if I give you another example, you can cross 2 varieties of wheat, or you can cross 2 varieties of mango. You can cross 2 varieties of, let's say, rice. है तो rice ही, ठीक है? Interspecific between different species of the same genus, different species. तो अभी humans के भी अलग अलग स्पीशीज होते हैं। सो ये देखो, ये ह्यूमंस की ये वाली स्पीशीज है सेपियंस, और भी टाइप की स्पीशीज होती हैं। आप जाके इंटरनेट पे चेक करो, देयर वर अदर
स्पीशीज ऑफ लाइक दिस जीनस। जीनस मतलब एक टाइप। आपने 7 चैप्टर अगर नहीं देखा है तो आप देख के आओ, वीडियोस देख के आओ या पढ़ के आओ। सो जीनस मतलब एक क्लासिफिकेशन है, जीनस के आगे ये है स्पीशीज। सो स्पीशीज अलग अलग हो सकती है। सो अगर हमारे जैसा ही कोई वैरायटी नहीं, एक अलग ही स्पीशीज अगर हो तो हम ये बोलेंगे डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस। और इंटरजेनेरिक मतलब कि फॉर एग्जांपल ह्यूमंस एंड चिंपैंजी, तो चिंपैंजी और ह्यूमंस आर पार्ट ऑफ द सेम फैमिली बट वी आर डिफरेंट जीनस, वी आर डिफरेंट जेनेरा। सो वो क्लासिफिकेशंस होते हैं बायोलॉजी में। सो द पॉइंट नाउ हियर इज कि हम दो वैरायटीज, सेम स्पीशीज दो वैरायटीज में क्रॉस कर सकते हैं, सेम जीनस बट दो अलग अलग स्पीशीज में क्रॉस कर सकते हैं, या सेम फैमिली बट अलग अलग जेनेरा में क्रॉस कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट लेवल पे। सो अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा डिसिमिलर कौन है? सबसे ज्यादा डिसिमिलर यहां है। देखो सेम फैमिली डिफरेंट जेनेरा, मतलब ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज आर सो डिफरेंट, राइट? सो ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिसिमिलैरिटी यहां पर मिलेगी आपको, और मिनिमम डिसिमिलैरिटी आपको यहां मिलेगी, बिकॉज स्पीशीज एक है, जेनेरा एक है, फैमिली एक है, बट वैरायटी अलग है। लेट्स से कि अगर मैं बात करूं चावल और व्हीट की, तो ये बिल्कुल डिफरेंट ही है, बट चावल के दो वैरायटीज अगर मैं बोलूं तो वो काफी सिमिलर होंगे। बट इन एनी केस एनी टू ह्यूमन बींग्स, लेट्स से मैं और आप, part of the same species but still different varieties. Clear? So the point is कि आप ऐसे दो varieties, ऐसे दो species, ऐसे दो genera को mix करते हो plants में. Why? Because you want some desirable qualities of both. So एक और तरीका है जिससे आप desirable qualities ला सकते हो crops में, वो है genetically modified crops. क्या बोलते हैं इसको? Genetically modified. Now this is a whole new branch of engineering and science, जिसमें आप क्रॉप्स में कुछ ऐसे जीन्स डालते हो डायरेक्ट उसकी सीड में, उसकी डीएनए में ऐसे बदलाव करते हो आप, जिससे वो क्वालिटी उसमें आ जाए। मैं उसके जीन्स में डायरेक्ट वो डीएनए डाल देता हूं। इन दैट केस आई कैन पुट एनी डीएनए, आई कैन पुट बैक्टीरिया डीएनए इन क्रॉप डीएनए। मतलब मैं राइस के अंदर या ब्रिंजॉल के अंदर या किसी वेजिटेबल के अंदर बैक्टीरिया का डीएनए डाल सकता हूं। आपसे कितना अलग है दोनों, बट आई कैन स्टिल डू दैट। व्हाई? बिकॉज इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, मतलब जीन्स में ही हमने घुस के वहां पर चेंज कर दिया। ओके, हैव डायरेक्टली इंट्रोड्यूस जीन फॉर अ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक में डाल देता हूं सो दैट इट बिकम्स रेजिस्टेंस फॉर अ पेस्ट और इट हैज अ लॉन्गर लाइफ वगैरह वगैरह। सो अभी मैं इसको हटा देता हूं और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये बात करेंगे कि कौन सी डिजायरेबल क्वालिटीज है जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। ओके, तो इसको हटा देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। राइट, सो दीज आर द क्वालिटीज विच वी आर लुकिंग फॉर इन अ क्रॉप, जिसके लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे। तो दो क्रॉप्स की वैरायटीज को या दो स्पीशीज को या दो जीनस को जब हम क्रॉस करते हैं, उनको मिलाते हैं, तो हमको एक ऐसा क्रॉप मिलता है नया जिसमें कुछ विशेष क्वालिटीज होते हैं। तो वो विशेष क्वालिटीज क्या क्या है, वो है ये लिस्ट 1 2 3 4 5 6 क्वालिटीज विच आर देयर गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स। तो चलो पहले एक एक करके देखते हैं। हायर यील्ड, हायर यील्ड का मतलब है कि आपको इंक्रीज मिले प्रोडक्टिविटी पर एकड़। मतलब अगर 1 एकड़ के क्रॉप लगाने पर मुझे लेट्स से 100 किलो क्रॉप मिलता है, 1 एकड़ में 100 किलो क्रॉप मिलता है, तो मैं चाहूंगा कि वो 110, 120, 130 किलो क्रॉप मिले। कैसे मिलेगा? इसको बोलते हैं हायर यील्ड। कैसे मिलेगा? हो सकता है आपका क्रॉप डिजीज रेजिस्टेंस बन जाए, कुछ वेस्टेज होता था, वेस्टेज नहीं हो रहा है, सड़ नहीं रहा है ना, और भी चीजें हम देखेंगे। बट बेसिकली विद द आइडिया इज कि मेरे पास इतना ही लैंड है, मुझे इसमें ज्यादा क्रॉप्स या ज्यादा यील्ड मिलना चाहिए। इंप्रूव्ड क्वालिटी, ठीक है। और क्या चाहिए मुझे चाहिए
कि प्रोटीन क्वालिटी फॉर पल्सेस फॉर एग्जाम्पल, मतलब क्या? देखो, अगर आप बाजार में जाते हो और आपको कोई बोलता है कि देखो ये दाल में प्रोटीन ज्यादा है, ये राजमा में प्रोटीन ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि यही लूंगा मैं, बिकॉज वाई आर यू ईटिंग द पल्सेस? आप पल्सेस खाते हो फॉर द प्रोटीन, राइट? प्रोटीन फॉर वेजिटेरियंस कम्स फ्रॉम पल्सेस। तो आप बोलोगे कि ये पल्स मुझे चाहिए, ये दाल की ब्रांड मुझे चाहिए, ये राजमा चाहिए मुझे, सो दैट इसमें ज्यादा प्रोटीन मुझे मिल जाए, राइट? परसेंटेज ऑफ प्रोटीन। सो प्रोटीन क्वालिटी भी हो, प्रोटीन ज्यादा भी हो एक ऐसे पल्सेस में, सो ये क्वालिटी मुझे चाहिए। ऑयल इन ऑयल सीड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट लेट्स से कोकोनट ऑयल निकालते हैं, या फिर सनफ्लावर ऑयल निकालते हैं, ग्राउंडनट ऑयल निकालते हैं। तो ये जो ऑयल सीड्स हैं, इससे जब आप ऑयल निकालते हो तो अगर ऑयल की क्वालिटी ज्यादा है या फिर ज्यादा ऑयल आता है या अच्छी क्वालिटी का आता है, ज्यादा एरोमेटिक आता है, तो आप बोलेंगे कि ये सीड्स अच्छी है, ये क्रॉप अच्छा है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे क्रॉप की क्वालिटी इंप्रूव हो। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की क्या क्वालिटी है? देखने में अच्छा हो, है ना, टेस्ट में मीठा हो फ्रूट। सो दीज आर द क्वालिटीज विच यू आर लुकिंग फॉर। तो आप मीठे वैरायटी के फ्रूट्स ग्रो करना चाहोगे क्योंकि वो ज्यादा बिकेगा भी, राइट? अगर आपके एप्पल मीठा नहीं है या आपके केले जो आपने क्रॉप्स लगाए हैं, बनाना लगाया है, वो अगर उसमें मीठा कम है, वो या आम मीठा कम है, तो वो बिकेगा कम, राइट? सो यू वांट कि हाँ क्रॉप भी अच्छा है और क्वालिटी भी अच्छी हो। उसके बाद बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब क्या? बायोटिक मतलब लाइफ। सो लाइफ से रिलेटेड जो चीजें होती है, जैसे कि इंसेक्ट्स होते हैं, डिजीजेस, नीमेटोड्स, ये जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, फंगस वगैरह, ये प्लांट्स पे लग जाते हैं, लीव्स डैमेज हो जाते हैं, फ्रूट्स वगैरह उसके फ्लावर्स खराब हो जाते हैं, तो यील्ड कम हो जाता है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे क्रॉप की वैरायटी ऐसी हो जो इन चीजों को रेजिस्ट करे, तो ये तो हो गया बायोटिक, ठीक है। अब एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? मतलब कि नॉन लिविंग फैक्टर्स, जैसे कि ड्रॉट, पानी नहीं है इस साल, है ना, तो मैं ऐसा क्रॉप पसंद करूंगा, ऐसी वैरायटी, ऐसी सीड्स मैं पसंद करूंगा जो कम पानी में बनती है। अभी केरला में जो चावल उगाते हैं, रेड राइस फॉर एग्जांपल, उसके लिए बहुत पानी लगता होगा, तो वो केरला में ग्रो हो सकता है। बट अगर मैं राजस्थान में कम पानी के साथ भी अगर कुछ चावल ग्रो करना चाहता हूं, तो मुझे ऐसे चावल की वैरायटी चाहिए जो ड्रॉट को या कम पानी को या सैलिनिटी को, ज्यादा नमक है पानी में, उसको भी सहन कर पाए। आई विल लाइक इट, है ना। तो ऐसी कोई वैरायटी रहेगी तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। वाटर लॉगिंग, कभी कभी बहुत बारिश हो जाती है तो वाटर लॉगिंग हो जाती है, सो वाटर लॉगिंग इज ऑल्सो वेरी बैड, ओके। सॉइल को ब्रीदिंग होना चाहिए, सॉइल अगर ब्रीदिंग होगा तो वो अच्छा होगा। सो इसीलिए वाटर लॉगिंग इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। हीट, ज्यादा गर्मी हो गई, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया, है ना। सो आपने सुना होगा जो गल्फ कंट्रीज होते हैं, जहाँ पानी कम होता है, जहाँ बहुत गर्मी होती है, वहां पे डेट्स, खजूर वहां पर उगते हैं। वाई? बिकॉज उसकी वैरायटी ऐसी है, वो उसका स्पीशीज ही ऐसा है जो वो ग्रो हो सकता है। सो मैं वो चीज ग्रो करूंगा। या फिर अगर मुझे कोई और वैरायटी ग्रो करनी है यहाँ पे, अगर मैं डेट्स यहाँ ग्रो करूँ केरला में और बहुत सारा पानी भर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो मैं एक ऐसी वैरायटी ग्रो करूंगा जो बहुत सारे पानी को भी रेजिस्ट कर सके या बहुत हीट को भी रेजिस्ट कर सके। बहुत कोल्ड हो गया या फ्रॉस्ट हो गया, बर्फ पड़ गई, तो भी रेजिस्ट कर सके। सो लेट्स थिंक अबाउट दिस प्लेसेस इन उत्तराखंड और हिमाचल जहां पर बर्फ पड़ती है। अगर वहां हम कुछ ग्रो करना चाहते हैं वैरायटीज, सो डेफिनेटली दे शुड बी एबल टू हैंडल कोल्ड एंड फ्रॉस्ट, राइट। सो दीज आर द वैरायटीज कि अगर मैं हिमाचल में रहता हूं तो मैं चाहूंगा कि ऐसी वैरायटी मुझे आप दो जो मैं ग्रो कर सकूं, है ना। आप मुझे ऐसी वैरायटी मत दो जो ड्रॉट के लिए है ना। ड्रॉट मेरा नहीं, मेरे पास पानी बहुत है पर ठंड बहुत है, सो मुझे एक ऐसी वैरायटी दो। सो आई वॉन्ट दैट माई सीड शुड बी बायोटिक, मतलब कि लाइफ फॉर्म्स जो उसको खा लेते हैं उससे रेजिस्टेंट हो, और जो एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग फैक्टर्स है उसको भी रेजिस्टेंट मतलब क्या? कम ज्यादा हो जाए पानी तो भी चल जाए, है ना। सैलिनिटी थोड़ी कम ज्यादा हो जाए तो चल जाए। दिस चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन का मतलब है शॉर्टर ड्यूरेशन फ्रॉम सोइंग
टू हार्वेस्टिंग। देखो, अगर एक क्रॉप है जो 10 महीने लगाता है ग्रो होने में, तो सोचो मैंने उसको सो कर दिया, सीड्स लगा दिए, और अब उसको पानी दे रहा हूं मैं 10 महीने तक, और फिर क्रॉप आया। ओके। और एक दूसरी वैरायटी है जो मैं आपको बोलता हूं ये 4 महीने में आ जाता है। तो बोलेंगे 1 मिनट 4 महीने में उतना ही क्रॉप आ जाता है? हम बोलेंगे यस। क्या वो बायोटिक या नहीं बायोटिक रेजिस्टेंट है फैक्टर्स को? हम बोलेंगे हाँ। क्या वो क्वालिटी इंप्रूव दे रहा है? हम बोले बिल्कुल। तो हम बोलेंगे ठीक है ना, तो मुझे आप ऐसा क्रॉप बताओ जो थोड़ा कम क्वालिटी का रहा तो भी चलेगा, बट मुझे साल में 2 या 3 क्रॉप्स करने तो मिलेंगे। मेरे पास बहुत पानी है, मेरे पास बहुत सारा पानी है, मेरे पास बहुत सारा मतलब टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है, फर्टिलाइजर्स भी है, और मैं यहाँ पे 10 महीने तक रुका हुआ, क्रॉप ही नहीं निकल रहा। एक ऐसी वैरायटी है जो इतने महीने लगाती है। तो हम बोलेंगे 1 मिनट, तुम एक ऐसा क्रॉप लगाओ जो 4-4 महीने में हो जाता है। तो शॉर्टर ड्यूरेशन फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्ट, राइट, सो दैट इट गिव्स मल्टीपल क्रॉप्स अ ईयर, है ना। सो मल्टीपल क्रॉप्स में अगर 4 महीने में एक क्रॉप बनता है, एक हार्वेस्ट हो जाता है, तो तुरंत मैं 10 दिन में वापस से एक लगा दूंगा क्रॉप, तो साल में 3 क्रॉप्स मुझे आ सकते हैं। ओके, टेम्परेचर कंडीशंस वगैरह वगैरह सब ठीक है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैं कितने क्रॉप्स कर पाता हूं, राइट। वाइडर एडेप्टेबिलिटी, मतलब मेरे सीड्स मैं ऐसे हाइब्रिड करूंगा जिससे वो अलग अलग एरियाज में, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में सूट हो सके। मतलब अगर मैंने एक ऐसी सीड बनाई, ऐसी क्रॉप वैरायटी बनाई जो हिमालय की ठंडी में भी होता है और राजस्थान की गर्मी में भी ग्रो होता है, तो हम बोलेंगे वाह यार ये तो बहुत अच्छा है, यही क्रॉप होना चाहिए। सो कोई नेचुरल वैरायटी ऐसी नहीं होगी, आप उसको हाइब्रिड करोगे, उसको क्रॉस करोगे, तब वो एक ऐसी वैरायटी ग्रो हो सकती है, ऐसी बन सकती है। सो वाइडर एडेप्टेबिलिटी, बहुत एक क्रॉप की वैरायटी मैंने बनाई और पूरे इंडिया में अगर लग जाए तो हम बोलेंगे ये तो बहुत अच्छा है, राइट। अलग अलग कंडीशंस में भी हो सकता है, जैसे राजस्थान में दिन में गर्मी होती है, रात में बहुत ठंड होती है, तो वो क्रॉप को एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। एंड लास्ट इज डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस एंड ब्रांचिंग फॉर फॉडर क्रॉप्स। देखो फॉडर क्रॉप्स मतलब जो जानवर खाते हैं, घास वगैरह जो खाते हैं, तो वो क्रॉप्स में टॉलनेस होना चाहिए, ब्रांचिंग होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज आई वांट मोर लीव्स, राइट। ड्वार्फनेस इन सीरियल क्रॉप्स, अब टॉलनेस में इसलिए चाहता हूं बिकॉज जानवर उसको खाएंगे ना, पूरे क्रॉप को खाएंगे और ज्यादा एरिया रहेगा खाने के लिए उनको, है ना। बट सीरियल क्रॉप्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वीट, अब वीट का क्रॉप बहुत बड़ा होगा, यहां से वहां तक उसका स्टेम होगा और उसमें फिर आएंगे वो वीट, तो हम बोलेंगे 1 मिनट, यूजफुल पार्ट तो इतना सही है, बाकी इतना बड़ा प्लांट है, क्या करूं मैं इसका। तो मैं एक ऐसी वैरायटी लेना चाहूंगा खरीद के, या ऐसी वैरायटी में हाइब्रिड करना चाहूंगा जो बहुत छोटा सा है। प्लांट छोटा है, मुझे प्लांट छोटे बड़े से क्या करना है, मुझे तो उसके अंदर जो वीट आने वाला है वो मुझे चाहिए। सो अगर वो ड्वार्फनेस होगा, मतलब छोटा सा होगा, ड्वार्फनेस मतलब स्मॉल, शॉर्ट, ड्वार्फ, सो दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड फॉर द लेंथ ग्रोथ। मतलब क्या? देखो जब क्रॉप बड़ा होता है तो उसकी लेंथ जब बढ़ती है तो उसका स्टेम बढ़ता है, उसको भी न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, उसको भी वाटर लगता है ना। बट वो जो स्टेम है वो तो मैं नहीं खाने वाला हूं ना वीट में, मैं क्या खाने वाला हूं? सिर्फ वो सीरियल्स खाने वाला हूं, वो सिर्फ मैं वीट खाने वाला हूं, मुझे इसके पेड़ से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ऐसा प्लांट चाहूंगा जो उसमें कम इन्वेस्ट करता हो और अपने सीड्स में ज्यादा इन्वेस्ट करता हो, तो मैं वो पसंद करूंगा। बट फॉडर क्रॉप्स में मैं चाहूंगा कि तू ग्रो हो, वेरी नाइस। व्हाई? बिकॉज सब कुछ है एनिमल जो खाएगा, ऐसा मुझे नहीं चाहिए कि तू छोटा सा ही रहे, नहीं, छोटा सा रहेगा फॉडर क्रॉप तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आई वॉन्ट उतने ही लैंड में ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो। अगर देखो उतने ही लैंड में अगर इत्तू सा ग्रो होगा तो इट इज वेस्टेज ऑफ लैंड। बट अगर उतने ही जगह पे अगर इतना बड़ा ग्रो होगा फॉडर क्रॉप जो पूरा खा सकते हैं, देन इट विल बी इकोनॉमिक। नॉट फॉर सीरियल क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स में इट इज वेस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वो मैं वैसे भी खाने नहीं वाला हूं और वो बेचे भी नहीं जाएगा। सो दैट इज वाई देयर आर दीज एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच यू थिंक ऑफ। मतलब कौन से प्लांट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसा दिखना चाहिए।
ओके, सो ये क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जैसे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट वगैरह। ठीक है, सो द आइडिया इज दैट यू वांट टू क्रॉस varieties and choose the best variety based on these many characteristics, right? फिर से एक बार देखते हैं, हायर यील्ड, ज्यादा आना चाहिए क्रॉप, अच्छा आना चाहिए क्रॉप, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रेजिस्टेंट होना चाहिए अलग अलग आउटसाइड प्रॉब्लम्स की वजह से वो अफेक्ट ना हो, मेच्योरिटी ड्यूरेशन, जल्दी जल्दी क्रॉप हो जाए, वाइडर एडेप्टेबिलिटी, बहुत जगहों पर वो सीड लग सके, और उसकी कुछ क्वालिटीज टॉल हो, शॉर्ट हो, वगैरह वगैरह, डिपेंड्स। सो ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए क्रॉप में, और अगर ये क्वालिटीज आने लग जाए तो हम बोलेंगे कि हमारे क्रॉप का यील्ड बेटर हो गया। यस, चलो, सो लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस नाउ, जो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 205। हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन? सो देखो, अगर ये होंगे वैरायटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एबायोटिक फैक्टर्स लेते हैं, जैसे कि फ्लड आ गया, तो आपने सुना होगा कि कभी कभी ऑफ सीजन बारिश हो जाती है तो क्रॉप्स, कॉटन के क्रॉप्स या जो प्याज के क्रॉप्स होते हैं, अनियन के क्रॉप्स, वो खराब हो जाते हैं। सो एबायोटिक फैक्टर है, रेन आ गई तो खराब हो गया। सो ऐसा क्रॉप अगर हो जो उसको रेजिस्टेंट हो तो अच्छी बात है। देन बायोटिक, जैसे कुछ क्रॉप का डिजीज आ गया तो वो भी आपके पूरे यील्ड को खराब कर सकता है। जैसे आपने देखे होंगे कुछ कुछ टमाटर होते हैं, उसमें कुछ कुछ कीड़े लग गए होते हैं, तो आप बोलोगे यार ये तो बायोटिक फैक्टर्स है, कीड़े लग गए उसमें, तो उसका दाम कम हो जाता है। डेफिनेटली अगर आप मार्केट में जाओ तो आपको पता चलता है कि वो अगर उसमें होल्स होंगे या उसमें कुछ कीड़े होंगे तो वो कम रेट में बिकता है। सो दैट इज द आइडिया, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट। ठीक है, and let's look at the next question which asks what are the desirable agronomic characteristics? Here are tallness and branching for fodder crops and dwarfness for cereal crops. ठीक है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, डिजायरेबिलिटी बढ़ती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 which we will do, which asks what is genetic manipulation, how is it useful in agriculture practices? सो जेनेटिक मैनिपुलेशन हमने पिछले साइड में देखा था। जेनेटिक मैनिपुलेशन मतलब इंट्रोड्यूसिंग ए जीन जिससे उसमें वो क्वालिटी आ जाए। तो इससे क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर में क्या फर्क पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल ब्रिंजॉल। सो अगर ब्रिंजॉल या बैंगन या एग प्लांट जिसको आप बोलते हो, उसमें अगर बहुत कीड़े लग जाते हैं, राइट, सो दैट्स अ प्रॉब्लम, है ना। आप उसको लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, जब तक ट्रांसपोर्ट करोगे तब तक वो और खराब हो जाएगा। सो द आइडिया इज कि वो डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है, तो हम उसमें एक ऐसा जीन डालेंगे जिसकी वजह से वो डिजीजेस जो उसको इंसेक्ट्स खाने को आएंगे वो उसको खा नहीं पाएंगे, वो मर जाएंगे। तो एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस किया मैंने उस प्लांट के अंदर डीएनए में, जिससे जैसे ही वो इंसेक्ट उसको खाने को जाएगा वो इंसेक्ट मर जाएगा या उसको इंसेक्ट उसको खा नहीं पाएगा। सो दैट इज कॉल्ड अ जेनेटिक मैनिपुलेशन या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बन गया वो, राइट। सो दैट्स द आंसर। सो सारे क्वेश्चंस भी हमने कर लिए, ये वीडियो भी यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और कैरेक्टरिस्टिक, एक और मैनेजमेंट का तरीका, एक और यील्ड बढ़ाने का तरीका देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ाई करते रहें।